बड़ी दूर कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सवरिया, कैसे आऊं रे सवरिया, तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर मेरी कन्हैया अपने से बजा दी। हाँ अपने से बजा दो। श्री सुदामा जी महाराज पैसों बजा दो। अरे द्वार वालों जल्दी से श्री कृष्ण के पास में पहुंच गए। कृष्ण ने अपने सिंहासन पर विराजमान किया। जो बात हम सभी बजाने ना लोगों ने भगवान श्री सुदामा की जो नहीं झांकी का दर्शन किया है दूसरो और अभी हमारे आचार्य फटाक से सुदामा जी महाराज श्री कृष्ण का पूजन करेंगे। करो रंग आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। वहीं से ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे, वंदन करेंगे। जल्दी। अरे द्वार वालों यार, अरे जल्दी हो ना तो टाइम थोड़ी। हरिद्वार वालों नहीं, हरिद्वार वालों, हरिद्वार। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम रथोजा मंगलम प्रदेगाक्ष मंगलम हरि कस्तूरी वरदानवदने उच्चस्त्रे गोष्ठोम्नां शान्ते प्रभक्तिगं गर्दने वेणु करे गङ्गणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं शरणं कण्ठे च गदामणि लगा के रखो बस चलाइयो ना। गोपाल चूड़ामणि बोलिए श्री राधा की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, जय श्री राधे। आइए पहले तो मैं जो पीछे दीवार पर बैठे भैया लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो आप लोग पीछे बैठे हैं बाउंड्री के ऊपर, पहले तो आप गलत बैठे हैं। भागवत कथा सामने से बैठ करके श्रवण करना चाहिए। कभी व्यास मंच के ऊपर, व्यास गद्दी के ऊपर से ज्यादा किसी को नहीं बैठना चाहिए। लेकिन आप तो व्यास जी, तो क्या व्यास जी के बराबर तो डबल गद्दी लग जाएंगे, तब भी डबल बैठे हैं। तो आप लोगों से हमारी प्रार्थना है, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपके भलाई के लिए, क्योंकि अगले जन्म में जो भागवती से ऊपर बैठता है वो अगले जन्म में बंदर बनता है। यदि बंदर नहीं बनना है तो नीचे आकर के सामने खड़े हो जाएं या फिर बैठ जाएं और शोर ना करें। आप लोग की आवाज ही बहुत आ रही है। और कुछ महानुभावों का कल से परसों से मैसेज बहुत आ रहा है कि पूज्य महाराज जी से हम दीक्षा लेना चाहते हैं। कल भी हमने बताया था कि जिन जिन महानुभावों के लिए गुरु दीक्षा लेनी है, जिनने अभी गुरु दीक्षा नहीं ली है, वो अपना अभी या तो कथा के बाद में या अभी कथा के बीच में अपना नाम नोट करा दें। और कल यहाँ पर हवन होगा। महाराज जी हवन का समय क्या होगा? 8 बजे से 8:30 बजे से प्रारंभ होगा। कल यहाँ पर भागवत जी का 8:30 बजे से हवन प्रारंभ होगा और फिर उसके बाद भंडारा होगा। तो हवन के बाद में गुरु दीक्षा समारोह रखा जाएगा। जिन जिन महानुभावों के लिए गुरु दीक्षा लेनी है, मैंने कल भी कहा था कि पानी पिए जान के गुरु बनाए जान। और बताया था कि जितना एक लड़की के विवाह में धन खर्च होता है उतना ही भागवत कथा करने में धन खर्च होता है। अभी
आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ सोलह के प्रति पूजन होता है, तो पूजन की सामग्री 10,000 की आती है ना। जब तक यदि आपकी सामग्रियों से पूजन नहीं हो, पूरे विधि विधान से अनुष्ठान नहीं हो, तब तक आपके लिए लाभ प्राप्त नहीं होता है। और भागवत जी का जो मूल पाठक होता है वो 11,000 रुपये दक्षिणा लेता है वृंदावन में, क्योंकि भागवत जी का मूल पाठ किसी ब्राह्मण की बस की बात नहीं है, हर ब्राह्मण नहीं कर सकता है। भागवत जी का पंचम स्कंद ऐसा है कि किसी के समझ में नहीं आता। कल मैंने यहाँ पर पाठ किया था, किसी के पल्ले भी नहीं पड़ा होगा। जो पंचम स्कंद है इतना कठिन है, इतना कठिन है कि एक एक शब्द को बोलना ही भारी पड़ जाता है। लेकिन हमारे मध्य में भले उम्र में भले छोटे हैं, लेकिन वेद का भागवत का हमारे आनंद भैया को बहुत अच्छा अनुभव है, जो कि 6 घंटे हम सबके मध्य भागवत जी का पाठ करते हैं। आनंद का नाम क्या है? आनंद का मतलब क्या है? जब नंद की यहाँ पर भगवान का जन्म हुआ, कोई नहीं कहा कि नंद के कृष्ण भयो नहीं, नंद हरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल जी। ऐसे हमारे आचार्य श्री आनंद जी, जो कि उनको देखता है वो देख करके मुस्कुरा जाता है। यदि हमारे हम भी देखते हैं नृत्य प्रति आनंद जी को, यदि हम उदास हुए थोड़ी आनंद जी को देख लें तो हमें हंसी आ जाती है इनको देख करके, तो रोते हुए को हंसाने वाले ऐसे हमारे आचार्य जी। 1 मिनट में उम्र में भले छोटे हैं, लेकिन विद्वता में बहुत बड़े हैं। तो भागवत जी का जो मूल पाठ कर रहे हैं, ऐसे हमारे आचार्य जी के लिए बहुत बहुत हम आशीर्वाद दे सकते हैं, क्योंकि हम आपसे बड़े हैं। तो आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, गृहस्थी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप नृत्य प्रति ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहें। और जिन लोगों को मन में शंका है भागवत जी कराने के लिए, भागवत आप कराएं, पहले मूल पाठ कराएं। यदि किसी भी व्यास से कराएं, लेकिन पहले कहो कि हमारे घर में हमारा मूल पाठ होना चाहिए। कथा तो बात की बात नहीं है। नीम का वृक्ष लगा है, ऊपर डालियां बहुत हैं, पत्ते बहुत हैं, लेकिन उसकी जड़ को देखो कि जड़ कहां से आई है। जब आप जड़ पर जल डालोगे तभी वृक्ष हरा होगा। यदि तुमने डालियां पत्ते पत्ते खा लिए और बाद में क्या मिला? कुछ नहीं। तो बोली कथा हो गई, महाराज ने बहुत बड़ी कथा कराई थी विवाह में, तो हमने तो अपनी फॉर्मेलिटी निभा दी। नहीं, कथा कराओ, ऐसी कराओ, चाहे भले आप संगीत में कम कराओ, लेकिन भागवत जी का मूल पाठ और भागवत जी की कथा और पूजन विधि विधान से कराओ। तब आपके लिए मैं गारंटी देता हूँ कि आपके लिए लाभ ना मिले। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं अपनी इस लाइन को ही छोड़ दूंगा, क्योंकि भागवत जी एक साक्षात श्री बांकी बिहारी का स्वरूप है। मैंने अपने खुद जीवन में अपनाया है। मैं आपके लिए बातें बता रहा हूँ। मेरे घर में मैं प्रति वर्ष भागवत जी का मूल पारायण और भागवत जी के 18,000 श्लोकों से हवन कराता हूँ खुद अपने घर में। 1 कुंटल सामग्री खर्च होती है, और मेरे लिए जो लाभ है वो मुझे मालूम नहीं क्या है। मैं एक समय क्या था और आज मैं कहाँ हूँ ये मुझे मालूम है, क्योंकि भागवत जी की कृपा है। वो अपने घर में भी आप कराएं तो विधि विधान से, भले पैसा एक बार खर्च करो लेकिन अच्छी जगह खर्च करो। तो मेरा आग्रह है कि जिन लोगों के मन में संदेह है, निसंकोच होकर के कथा करा सकते हैं। खर्चे की बात ऐसी है